बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट्स में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। आज जबरदस्त तेजी का रुझान हुआ। 100 इंडेक्स की पोजीशन बेहतर रही। 100 इंडेक्स 62,000 के लेवल पे बंद हुआ। 1188 पॉइंट्स का इसमें इजाफा देखा गया। ओवरऑल अगर आज मैं बात करूं सरमायाकारी के रुझान की, जो इन्वेस्टर्स की जानिब से हम देख रहे थे, तो आज बेहतर था। सेंटिमेंट्स पॉजिटिव थे। आज इंटरडे में लो लेवल 100 इंडेक्स का रहा 61,000 का और हाई लेवल हुआ 62,700 का। 282 कंपनीज के शेयर्स में हमने इजाफा देखा और सिर्फ 80 कंपनीज ऐसी थी जिनके हमने शेयर्स में कमी देखी। ओवरऑल 676 मिलियन का वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया। कराची स्टॉक मार्केट के अंदर रिकवरी हम देख रहे थे। साल का इख्तिताम था, पैनिक सिचुएशन थी, लेकिन बहरहाल आज मार्केट ने कम बैक किया है। 100 इंडेक्स ग्रीन जोन में बंद हुआ है। पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि बैंकिंग सेक्टर और ऑयल एंड गैस सेक्टर में आज सरमायाकारी का रुझान देखा गया। बहरहाल मार्केट 2 दिन के बाद वैसे ही अख्तिताम पजीर हो जाएगी और इस साल मार्केट ने बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए। 67,000 का इंडेक्स ने एक नया संग मील अबूर किया और फिर 2500 पॉइंट्स की मंदी हमने देखी, 2500 से ज़ायद पॉइंट्स की मंदी। तो बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए। इस पर भी हम तफसीली बात करेंगे आइंदा वाले प्रोग्रामों में। और करेंसी मार्केट की मैं आपको अपडेट दे दूँ कि इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 282 रुपये 20 पैसे से कम होगा, 282 रुपये का हो गया है, 20 पैसे सस्ता हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर 282 रुपये 56 पैसे की सतह पे बंद हुआ। तो इंटरबैंक मार्केट में भी डॉलर की कीमत कम होते होते बिल आखिर 282 रुपये की सतह पे पहुंच गई। और अगर आइंदा वाले दिनों में रिजर्व्स हमारे बेहतर हो जाएंगे तो डॉलर मजीद नीचे जाएगा। साल 2023 गोल्ड मार्केट के लिए कैसा रहा, आज हम अपने प्रोग्राम में तफसीली डिस्कस करेंगे। तारीख की बुलंद तरीन सतह पे सोने की कीमतें गई। फिर इस साल हमने देखा कि स्पेकुलेशन और मैनिपुलेशन का बाजार इतना गर्म हो गया था कि एजेंसीज़ ने, यानी सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने मदाखलत करके स्पेकुलेटर्स को, मैनिपुलेटर्स को, कार्टेल सिस्टम को ना सिर्फ कम किया बल्कि उनके जितने भी अकाउंट्स थे उनको सीज़ किया। उसके बाद फिर हमने देखा कि रेट जो है गोल्ड मार्केट का, जो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से खोला जाता है पाकिस्तान में, उसको इंटरबैंक मार्केट से लिंक किया, एक मैकेनिज़्म बनाया और इस मैकेनिज़्म को आज बहुत बेहतर तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है ताकि मज़ीद गोल्ड मार्केट में स्पेकुलेशन ना हो। क्योंकि कराची में गोल्ड मार्केट का रेट अलग था, लाहौर, पंजाब, पेशावर, कोयटा सबके अलग अलग रेट थे। किसी को नहीं पता था कि फ़ी तोला सोने की कीमत एक क्या है मुल्क भर में। बहरहाल इस प्रोग्राम में हम इस मौजू को तफसीली डिस्कस करेंगे कि साल 2023 गोल्ड मार्केट के लिए कैसा रहा। इसके अलावा करेंसी मार्केट साल 2023 में कैसी रही। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पे ट्रेड हुआ। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 307 रुपये 50 पैसे की सतह पे ट्रेड हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 330 रुपये से तजावुज़ कर गया था। ग्रे मार्केट का क़याम अमल में आया और ग्रे मार्केट के अंदर ओपन मार्केट के मुकाबले में डॉलर 350 रुपये की बुलंद तरीन सतह पे गया। यानी इंटरबैंक मार्केट में डॉलर का रेट अलग था, ओपन मार्केट में डॉलर का रेट अलग था और ग्रे मार्केट में डॉलर का रेट अलग था। इंटरबैंक और ओपन मार्केट के दरमियान जो डॉलर की गैप का रेशो था वो 8% से तजावुज़ कर गया था। फिर IMF के प्रोग्राम में गए और फिर IMF ने रिस्ट्रिक्शन लगाई, इस साल के जो गैप है वो 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आज हम देख रहे हैं कि जो गैप इंटरबैंक और ओपन मार्केट का है वो कम हो गया है, ऑलमोस्ट बराबर हो गया है। तो साल 2023 करेंसी मार्केट के लिए कैसा रहा, डॉलर कहाँ पे ट्रेड हुआ, रुपया कहाँ तक नीचे गया, फिर इसके अलावा दीगर ममालिक की करेंसियाँ भी रिकॉर्ड सतह पर गई, तो इस हवाले से हम तफसीली डिस्कस करेंगे। इसके अलावा रमा साल 2023 में इन्फ्लेशन का रेट क्या था। महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर गई, 45% से तजावुज़ कर गई। सरकारी दादोशुमार के मुताबिक और ग्राउंड रियलिटी की अगर मैं बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 55% से इन्फ्लेशन का रेट ऊपर चला गया था। हर शख्स इंतहाई परेशान है और अभी भी महंगाई कंट्रोल नहीं हुई है। आटा, दाल, चावल, चीनी सब की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हुई। आज प्रोग्राम में हम गोल्ड मार्केट, करेंसी मार्केट और अजनास की कीमतों के हवाले से तफसीली बात करेंगे, लेकिन जहाँ वक्त एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं अब्दुर्रऊफ इब्राहिम, चेयरमैन ग्रोसर्स एंड होलसेलर्स। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रऊफ साहब। साल 2023 महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर रही, लोगों की कुव्वत खरीद कम हो गई, अजनास की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर रही। आटा साल 2023 में बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हुआ, चावल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हुई, चीनी बुलंद तरीन सतह पर गई। साल 2023 अजनास की कीमतों के हवाले से कैसा रहा? देखिए, आपने फरमाई कि ये महंगा, असल में ये महंगाई सुन के गरीब लोग परेशान हो चुके हैं। रोज का है, ना बिजली का बिल, ना कोई चीज को अफोर्ड कर पा रहे हैं। अब सवाल ये रहा कि 2023 में भी यही हुआ कि जनवरी में मैं आपसे ये कहूं कि चावल के रेट जो बहुत कम थे
अब वो 100 रुपए से लेकर 70 रुपए किलो कम थे, आज वो 100 रुपए से 70 रुपए किलो ज्यादा हो चुके हैं। जाहिर सी बात है, बासमती कर्नल में देख लें आप, C9 में देख लें, ED6 जो नॉन बासमती था वो 85 रुपए था और आज 135 है। इसी तरह आप दालें ले लें तो दालों की कीमतों में होश रुपा इजाफा है। इसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल बाजारें भी अभी बहुत तेज हो चुकी हैं, क्योंकि इंडिया बाइंग पे है और जी एक बड़ी कंट्री है, 1 अरब 30 करोड़ की आबादी है उनकी, तो इसकी वजह से वो बाइंग पे है। अब आप देखें, काला चना जो 550 यूएस डॉलर का था आज $725 हो चुका है। मांस $900 का था, आज $1150 हो चुका है। इसी तरह मूंग जो 7,000 रुपए मन हुआ करती थी आज 9,000 रुपए मन हो चुकी है। और इस इजाफे को आप देख रहा हूं मैं कि साल भर में जो चेंजिंग आती रही उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं 50 रुपए प्लस हुई, कहीं 20 रुपए माइनस हुई, जी फिर इसी तरह 20 रुपए से 70 रुपए किलो तक का इजाफा दालों में देखा गया। अब आप चले चीनी पे, तो चीनी जनवरी में 85 रुपीज ओनली, यानी 85 रुपए किलो, और यही चीनी आपको याद होगा कि 185 तक बिकी जून मई जून 185 में 190 रुपए फी किलो तक गई थी चीनी, बिल्कुल। बिकी, और अब वो आलम है कि अभी 131 रुपए है और वो भी ज्यादा है। आटे पे आते हैं हम लोग, आटे पे आप देख लें कि 96 रुपीज का जनवरी में आटा था, बिल्कुल। आज वो 131 का 2.5 नंबर है और 143 रुपए में फाइन आटा है। और चक्की मुझे का एक आटा जो है सवाल वो का जवाब 170 180 रुपए फी किलो है। जी, चक्की का आटा 170 180 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा है। मैं यही अर्ज कर रहा हूं आपसे कि ये अभी मैंने खरीदा है खुद 10 किलो चक्की का आटा 180 रुपए किलो। जी अब मुझे आप ये बताएं कि दुनिया में एक निजाम होता है, दुनिया में निजाम होता है, हमारा पाकिस्तान में बेलगाम है, यानी कहीं भी कोई सिस्टम राइज है ही नहीं। आप मुझे बताएं, वफाकी गुजरा जैसे वजीर खुराक, सूबाई वजीर खुराक, आप ये आप तो चीफ सेक्रेटरी, जितने कमिश्नर, एसी, डीसी, सब क्या अमल दरामद करवा दिया गया? कहीं नहीं हो रहा। मुझे आप बताएं कि 96 की गंदुम है अभी, आप सुने इंपोर्टेड गंदुम, आप इसकी कॉस्टिंग लगाएंगे तो 112 रुपए में 2.5 नंबर बिकना चाहिए, 122 में फाइन बिकना चाहिए। इसकी जगह पे 131 और 143 नाजायज है, जो लूट रहे हैं लोगों को। नहीं तो आटे की कीमतों में और अगर इसी तरह आटे की कीमतों में अगर स्पेकुलेशन अभी भी जारी है तो चीनी की कीमतों में भी स्पेकुलेशन हो रही है, चावल की कीमतों में भी मैनिपुलेशन हो रही है, अजनास की कीमतों में तो जखीरंदोज माफिया मुस्तकिल सरगर्म है, जिसकी वजह से महंगाई को मजीद पड़ लग जाते हैं। मैं आपको बताऊं, आपको बिल्कुल आपने सही फरमाया। देखें, चावल जखीरा भी है और चावल में एक साइन और है कि एक्सपोर्ट हमारा माशाल्लाह मेरा ख्याल है रिकॉर्ड कायम करेगा, क्योंकि नॉन बासमती के अलावा बासमती भी इंडिया का जो बासमती होता था उसको जी लोग ज्यादा पसंद करते थे, अब बासमती हमारा पाकिस्तानी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जी जिसकी वजह से वो रेट भी अप हुए हैं और जखीरा अंदोजों ने जखीरा भी किया है। दोनों बातें, एक्सपोर्ट हमारा मुझे लग रहा है इस दफा $4 बिलियन इंशाल्लाह अचीव करेंगे। और ये चावल का जहां तक निजाम है और जहां तक गंदुम का जखीरा तो आज भी सिंध में मौजूद है, जिसकी सपोर्ट प्राइस 100 रुपए है, वो क्यों 120 में बिक रहे हैं अभी तक गंदुम? अच्छा, मुझे कोई अब्दुल रऊफ है? साहब, ये तो अलविया है कि स्टॉकिंग अभी भी हो रही है, मैनिपुलेशन स्पेकुलेशन अभी भी हो रही है, बहुत बड़ा कार्टेल है अजनास की कीमतों का, और इस कार्टेल को कोई भी नहीं तोड़ सका, हमने तो नहीं देखा। हाँ, कोशिश ज़रूर की, इस साल हमने एक क्रैकडाउन देखा ज़खीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़, ये एक अच्छी बात थी और उससे अजनास की कीमतों में थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन आई, लेकिन उसके बावजूद भी हम अब देख रहे हैं कि अजनास की कीमतों में फिर से ज़खीरा अंदोज़ माफिया सरगर्म हो गई है और रोज़ाना की बुनियाद पे या हफ्तावार बुनियाद पर कीमतों में इजाफा हो रहा है। तो इस बात को आप तस्लीम करते हैं कि ज़खीरा अंदोज़ माफिया के सामने जो क्रैकडाउन का सिलसिला जो शुरू हुआ था वो मध्यम पड़ गया और वो कमज़ोर पड़ गया, या वो कामयाब ना हो सका? देखें, जो जखीरा अंदोजों पे क्रैकडाउन जो सख्त हुआ था ना, जी, वो अभी कम हो रहा है, जो क्रैकडाउन और सख्त होना चाहिए था। मैं यानी ये कहता हूं।
थोड़ा सा कम हुआ है, आप ये कहने कि जखीरा दूध माफिया को थोड़ी सी छूट दे दी है। हाँ, उसमें ये फायदा हुआ है कि जैसे स्मगलिंग चीनी की रुकी, जैसे अभी आप चीनी का रेट आप अफगानिस्तान का पूछेंगे तो तकरीबन 260 रुपए किलो है। तो इस तरह चीनी की अभी स्मगलिंग रुकी है। इस तरह आप देखेंगे आटे पे अगर कंट्रोल करना चाहे गवर्नमेंट वक्त और सब कंट्रोल करना चाहे तो आटे पे आज कंट्रोल हो सकता है। यानी साल 2023 में महंगाई की शरह तारीख की बुलंद तरीन सतह पे गई। साल 2023 अजनास की कीमतों के हवाले से हमेशा याद रखा जाएगा। आटा ना सिर्फ महंगा हुआ बल्कि एक वक्त आया था कि आटा नापैद भी हो गया था मुल्क भर के बाद इलाकों में। उसके अलावा घी और तेल की कीमतों में इजाफा हुआ रिकॉर्ड सतह पे, दालें महंगी हुई, चावल महंगा हुआ। यानी ओवरऑल अजनास की कीमतों के हवाले से ये साल इंतहाई बुरा रहा। आप इस बात को तस्लीम करते हैं? देखिए, मैं आपको कह रहा हूं कि ये तस्लीम क्यों नहीं करेंगे। आप ये मुझे बताएं कि जब महंगाई महंगाई महंगाई, गरीब की सकत ही क्या होती है मेरे भाई। 25,000 30,000 सैलरी नॉर्मली, वो बिजली का बिल अच्छा, 4 रुपए 25 पैसे ये बिल बताएं यूनिट कि बढ़ा है। जब मुझे कीमतों बताएं में कि इजाफा हो रहा था मुसलसल, अजनास की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा था अब्दुर्रऊफ साहब, तो जखीरा अंदोज माफिया ने तो जखीरा किया हुआ था अजनास को। चावल को भी स्टॉक किया हुआ था, चीनी को भी स्टॉक किया हुआ था, चीनी स्मगल भी हो रही थी, दालें भी स्टॉक हो रही थी, सब स्टॉक हो रहा था। और फिर कार्टेल एक्टिव हुआ, स्पेकुलेटर्स एक्टिव हुए और अजनास की कीमतों में मुसलसल इजाफा हुआ। तो एक अंदाजे के मुताबिक कितना धन कमाया होगा ये काले धन का वैसे कोई तखमीना तो नहीं होता, लेकिन एक अंदाजा ही लगाया जाता है। तो कितना फायदा हुआ जखीरा अंदोजों को स्पेकुलेशन करके, एक अंदाजा? मैं आपको एक अंदाजा बताता हूँ कि चीनी में अगर क्रैकडाउन नहीं होता उस टाइम पे और स्मगलिंग ना रोकी जाती तो 165 अरब रुपए का जखीरा अंदोजों ने और सट्टा माफियाज ने बहुत बड़ा फायदा उठाया, जो 165 अरब रुपए। और मैं गंदम 55 रुपए किलो सपोर्ट प्राइस थी पिछले साल, जी। उसको 100 रुपए 7 महीने पहले कबल वक्त किया गया और उसको 130 तक बेचा गया जखीरा अंदोजों ने। आप मुझे बताएं, आपका कैलकुलेटर फेल हो जाएगा और आप बोलेंगे इतनी रकम, मैं तो समझता हूं अरबों से ज्यादा है बहुत। तो उनको चेक करने वाला कौन है? आज तक किसी ने इकदाम और दालों की कीमतों से कितना फायदा हुआ? देखिए, दालों की कीमत दाल रोक नहीं सकते आप। दालों का स्टॉक हो नहीं सकता ज्यादा 2 महीने से ज्यादा। 2 1.5 महीने में कितना ज्यादा कमाया जखीरा अंदोज कीड़ा लग माफिया ने? उस पर कीड़ा लग जाता है। नहीं, 2 महीने की स्टॉकिंग से कितना फायदा हुआ? कम फायदा हुआ होगा, लेकिन कितना फायदा होगा एक अंदाजे के मुताबिक? फर्क आएगा किलो पे, जी। क्योंकि पीछे से अगर महंगा आता है तो यहाँ भी इफेक्ट आता है 10-15 रुपए का। अच्छा, ये वो तो बताएं आएगा। कि इतनी महंगाई जो हुई और अजनास की कीमतों में जो इजाफा इतना हुआ, वजह क्या है? जखीरा अंदोज माफिया तो एक सबसे बड़ी वजह है, इसके अलावा क्या वजूहत हैं? देखिए हमजा साहब, मेरी बात सुनिए। आप अगर सुनना चाहें तो 1 मिनट मुझे दे दें। जी जी, आपको अगर 1 आप मिनट नहीं, मैं 2 मिनट दे देता हूं, लेकिन मुझे मेरा जवाब जरूर दे दें। मुझे आप बताएं मार्च की दाल, मैं आपको आप ही बता। नहीं, आपसे जो मैंने सवाल पूछा है, मुझे पहले उसका तो जवाब दे दें अब्दुर्रऊफ साहब। माश की दाल की भी हम डिस्कशन कर लेंगे। क्या पूछना चाह रहे हैं आप? कि साल 2023 में जखीरा अंदोज माफिया ने महंगाई को पड़ लगाया, अजनास की कीमतों में सट्टा चलाया, इसके अलावा और क्या मोहरिकात थे और क्या वजूहत थी जो आप समझते हैं कि ये साल बदतरीन साल है महंगाई के हवाले से? मैं ये समझता हूं कि ये बदतरीन साल है, इसमें कोई शक नहीं है। इससे पहले जो 16 महीने गुजरे थे, 16 महीने क्या, उसको हम समझ लें 12 महीने, वो भी खतरनाक गुजरे हैं, जिनमें सट्टा माफिया सब ने मजा किया है। और ये बात आपकी वजह है, लेकिन मैं आपको ये भी आज बता दूं कि रिटेल बेस पे आज तक कमी नहीं हो रही है। जब आप कोई चीज 480 की लेते हैं तो 600 की बिक रही है। कोई चीज आप 270 रुपए की ले रहे हैं, वो 330 की बिक रही है। रिटेल बेस पे तो कम हुआ ही नहीं। रिटेल सेक्टर में कमी ना होने की वजह क्या है? कसूरवार कौन है इसका? इस पे अमल दरामद नहीं है। प्राइस कंट्रोल, होलसेल प्राइस कंट्रोल लिस्ट के जो डिपार्टमेंट्स है, प्राइस कंट्रोल लिस्ट की तो वैसी कोई वक़्त नहीं है। होना पड़ेगा। लेकिन आजकल लम्हा फिक्री ये है कि ये सिर्फ इलेक्शन रो रहे हैं। ये बात हमने कल भी की कि सर इलेक्शन तो होते रहेंगे, लेकिन ये गरीब आवाम रोटी कैसे खाएगी? 1973 में
इन्फ्लेशन रेट था हमारा 38.75%, उस वक्त तारीख की जी। बुलंद तरीन सतह पे था। साल जी, 2023 में हमारा इन्फ्लेशन रेट चला गया 45% से तजावुज कर गया हमारा इन्फ्लेशन रेट। बिल्कुल सही और बोला आपने। ग्राउंड वैलिटी की अगर मैं बात करूं 45% तो 46% तो एदाद शुमार के मुताबिक है ना सरकारी, लेकिन अगर मैं बराबर। मैदान में उतर जाऊं, ग्राउंड में उतर जाऊं, ग्राउंड वैलिटी देखूं, हकीकत पे जाऊं, तो 55% इन्फ्लेशन रेट का सामना था आदमी को जब वो बाजार जाता था सब्जियां, फल, अद्वियात, अजनास खरीदने के लिए, तो उसको 55% का सामना था। हर हफ्ते 50 से 100 रुपए बढ़ते थे। अब साल जी, जी। 2023 तो खैर जैसे तैसे के गुजर गया, थोड़ी सी कीमतों में फ्लक्चुएशन जरूर आई है, ऊपर नीचे हुई है कीमतें। साल 2024 में आप समझते हैं कि महंगाई नीचे होगी या महंगाई की शरह में कमी आएगी या जनास की कीमतों में कमी होगी? नहीं होगी। नहीं होगी। बिल्कुल मुझे नहीं लग रही है। इसके दो आपको बता दूं कि जो हिसाब किताब जो अभी जो चल रहा है, जी वो लोग आवाम भी जो पिस रही है, अगर उसके लिए इकदाम बर वक्त नहीं उठाए गए, जखीरा अंदोजों को, सट्टा माफियाज को, जो भी जो आटे पे भी गेम खेल रहे हैं, उनको ना बख्शा जाए जब तो कुछ अमल दरामद होगा। रिटेल बेस पे कंट्रोल नहीं हुआ तो भी यही महंगाई होगी। अच्छा कंट्रोल अब्दुल करना साहब, पड़ेगा कौन सा हर कार्टल आदमी को। सबसे ज्यादा पूरी मजबूत दुनिया है? में कौन सा कार्टल सबसे ज्यादा के मजबूत लिए है? चीनी का कार्टल, चावल का कार्टल, दालों का, तेल का? कौन सी माफिया सबसे ज्यादा मजबूत है और कौन सी माफिया सबसे ज्यादा राज करती है होलसेल और सबसे रिटेल मार्केट में? सबसे ज्यादा जो है, आपको मैं बताऊं कि शुगर माफिया जी और गंदुम और आटा माफिया, ये सबसे ज्यादा है। और बेसिक आपको मैं समझा दूं, तो आप रोटी पानी खाते 20,000 वाला किसी घर में जाके तो पूछ लें कि वो रोटी कैसे खा रहा है। वो सिर्फ पानी से खा रहा है, क्योंकि बिजली के बिल, गैस के बिल को अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा। बच्चे स्कूलों से उठाए जा रहे हैं, तालीम का मैयार नहीं है। क्या करेंगे बच्चे और क्या पढ़ें? बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि महंगाई साल 2023 में बुलंद तरीन सतह पे देखी गई। अजनास की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ, सब्जी, फल, अद्वियात, मसाले जात, इन सब की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ। आइंदा आने वाले साल में भी महंगाई की शरह में कमी नहीं होगी, ये इशारा दे दिया है चेयरमैन ग्रोसर्स होलसेलर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने। और मैं आपको वाजे कर दूं कि हमारे मुल्क में चूँकि कार्टल सिस्टम है, ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया है, ये लोग काश करते हैं, फिर अपनी मिलों में लेके जाते हैं, फिर होलसेल में बेचते हैं और फिर रिटेल में देते हैं। ये पूरा साइकिल इन्होंने सेट किया हुआ है। यही लोग जो काश करते हैं, जो एग्रीकल्चर बेस्ड इन्वेस्टर्स हैं या व्यापारी हैं या जागीरदार हैं, इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है पाकिस्तान में कि वो जब चाहे किसी भी अजनास की कीमत में होशरुबा इजाफा कर देते हैं रातों रात। चीनी की कीमत जो कि 80 रुपये 82 रुपये फ़ी किलो थी साल 2023 के शुरू में, जब वो आज हम उसका अंदाज़ा लगाएं तो इस वक्त मार्केट के अंदर, रिटेल मार्केट के अंदर वो 130 135 रुपये फ़ी किलो है और 190 195 रुपये फ़ी किलो तक चली गई थी। तो ये लोग चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं और अपने मुनाफे के लिए ये लोग स्मगलिंग भी करते हैं। अजनास को बड़े पैमाने पे स्मगलिंग भी की गई। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमारी एजेंसीज़ ने ऑन द स्पॉट एक्शन लिया और एक क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ उबूरी हुकूमत में, जिसकी वजह से अजनास की कीमतों में थोड़ा बहुत ब्रेक लगा। लेकिन बहरहाल क्रैकडाउन अब थोड़ा सा स्लो हुआ है, जिसकी वजह से दोबारा से कार्टल सिस्टम एक्टिव हो गया है और महंगाई मुस्तकिल बढ़ रही है। लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज को कंट्रोल करने में साल 2023 में हुकूमतें नाकाम हो गई। अब साल 2024 में क्या प्लान होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, अब हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। साल 2023 करेंसी मार्केट के लिए कैसा रहा? साल 2023 में डॉलर इंटरबैंक मार्केट में 307 रुपये 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 330 रुपये से तजावुज कर गया। साल 2023 में 3 मार्केट्स का क्याम आया, इंटरबैंक मार्केट, ओपन मार्केट और ग्रे मार्केट। ग्रे मार्केट के कयाम ने इंटरबैंक मार्केट और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत को मुकम्मल तौर पे हिलाकर रख दिया। ग्रे मार्केट के अंदर डॉलर 350 रुपए तक ट्रेड हुआ। डॉलर की स्मगलिंग ने मुल्की मईशत को शदीद धचका पहुंचाया। साल 2023 में रुपया तारीख की कम तरीन सतह पर पहुंचा
ना सिर्फ तारीख की कम तरीन सतह पे पहुंचा बल्कि रीजन में खित्ते में भी रुपया सबसे नीचे चला गया। इसी हवाले से प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद जफर पराचा, सेक्रेटरी जनरल एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया जफर साहब। साल 2023 करेंसी मार्केट के लिए कैसा रहा? डॉलर कहां पर ट्रेड हुआ? रुपया नीचे क्यों गया? ओवरऑल क्या डिस्क्रिप्शन आपके पास? अस्सलाम वालेकुम जनाब। देखिए जनाब, इस साल जो हमारी मईशत और जो हमारी करेंसी थी और पूरे मुल्क के जो माशी हालात, सियासी हालात बहुत ऐसा आया कि ऐसा लगता था कि खुदा ना करे पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट की खबरें शुरू हो गई थी दोबारा से। और बहुत अफरा तफरी थी और बड़ी अनसर्टिनिटी थी और मायूस कुन सूरत हाल थे। तो फिर हमने ये देखा कि अचानक से जो हमेशा की तरह हमारी मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट आगे आर्मी चीफ आगे आए, उनकी टीम आगे तौर पे जब इदारों ने अपना किया, हर तरफ अफरा तफरी थी। करेंसी डॉलर जो था ओपन मार्केट में 235 था, इंटरबैंक के अंदर 210 के करीब था और मैनिपुलेटर, स्पेकुलेटर्स, होल्डर्स तमाम के तमाम भरपूर फ़ायदा उठा रहे थे मुल्क की सूरत हाल से, जो एक तरह से फाइनेंशियल टेररिज्म के अंदर आता है, गद्दारी में आता है। एंटी स्टेट काम हो रहे थे सारे। तो फिर उन्होंने ये सब चीज़ें आके कंट्रोल की। अब ओवरऑल माशी हालत बहुत बेहतर है और डॉलर इस वक्त इंटरबैंक में 281 है और ओपन मार्केट में भी ऑलमोस्ट इसके करीब ही है 282। और इनके ये सब इक़दामात की वजह से हमने ये देखा कि ग्रे मार्केट नाव बराबर रह गई है, ओपन मार्केट और इंटरबैंक मार्केट बराबर हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट हुआ हमारी इकोनॉमी को, जहां हम के पीछे भाग रहे हैं 600-700 मिलियन डॉलर लेने के लिए। नंबर 1। लिक्विडिटी क्रंच लोकल मार्केट में काफी हद तक कंट्रोल हुआ है। लेकिन जफर साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि ये साल डॉलर की कीमत के हवाले से हमेशा याद रखा जाएगा, ख्वाह वो इंटरबैंक मार्केट हो, ओपन मार्केट हो या फिर ग्रे मार्केट हो? ये साल सिर्फ डॉलर के हवाले से नहीं, हर चीज के हवाले से याद रखा जाएगा, क्योंकि रिकॉर्ड हाई बने जी। रिकॉर्ड जो महंगाई आई, रिकॉर्ड हमारी डिवैल्यूएशन हुई, ठीक है, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की वजह से बेहतरी आई और साथ साथ मैं स्टॉक एक्सचेंज का जिक्र करना चाहूंगा, उसने भी रिकॉर्ड बनाया बेहतरी की तरफ, तेजी की तरफ, हाईएस्ट उसके पॉइंट्स ऊपर गए हैं जी। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि जब डॉलर का रेट कम हुआ तो आपके पेट्रोल की प्राइसेस कम हुई, आपकी जो ट्रेड बेस मनी लॉन्ड्रिंग थी वो खत्म हुई, ट्रेड बेस जो स्मगलिंग थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। बॉर्डर्स खास तौर पे जो आपका अफगान ट्रेड ट्रांजिट था वो ठीक हुआ और वो जो पॉलिसीज़ में आने आपके तवज्जुह से बहुत दफ़ा बताई कि भाई इनको रीएड्रेस होना चाहिए, जिससे हम पहले 6 माह में मायूस थे कि लगता था अब कुछ नहीं होगा, लेकिन आर्मी चीफ और उनकी टीम ने उनको रीएड्रेस किया। वो कि अभी भी बहुत ज़रूरत है, लेकिन जाहिर है उनका ये सब काम नहीं है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का, और उनके पास बड़े बड़े मसाइल हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, और ख़ास तौर पे कंट्री की सिक्योरिटी है, टेररिज्म है और फिर इंटरनेशनली हालात हैं, उन सबको देखना है। फिर स्टेट बैंक का भी मैं जिक्र करना चाहूँगा कि उनका भी इनके साथ मिलके बड़ा पॉजिटिव रोल रहा। उन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग की बहुत सारी चीज़ों में, ख़ास तौर पे एक्सचेंज कंपनीज के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो चेंज किए। अब जो उसके अंदर जो एक खिचड़ी सी पकी थी वो तकरीबन ख़त्म हो गई है। अब एक्सचेंज कंपनीज एक ही होंगी, ना ए ना बी ना फ्रेंचाइज ना पेमेंट बूथ, जिससे लोगों में कन्फ्यूजन था। इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं थी कि किस काउंटर पे कहाँ पे क्या काम हो सकता है, लीगल इलीगल। तो ओवरऑल फिर हम फटैफ से बाहर आए, ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। और हमारा जो IMF के साथ SLA हुआ, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अच्छा जफर साहब, इस साल 2023 में स्टेट बैंक ने डॉलर की कीमत को कंट्रोल करने के लिए कितने सर्कुलर्स का इजरा किया, कौन कौन से नोटिफिकेशंस का इजरा किया, उस हवाले से क्या तफसीलात है? देखिए, एक बात की तो मैं ये वजाहत कर दूं कि स्टेट बैंक डॉलर कंट्रोल करने के लिए कोई सर्कुलर या कोई कानून या कोई इंटरवेंशन, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स के हवाले से, फिर डॉलर की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के हवाले से सर्कुलर्स का इजरा किया गया था, मेरा इशारा उस तरफ है। सर्कुलर्स हैं या कानून हैं वो ओवर रेगुलेटेड है। अभी एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है कि हमारे जो कानून साजी होती है उसके अंदर हमारा जाती पहले कानून वो अपने आप का पर्सनल इंटरेस्ट पहले रखते हैं। तो इसी हवाले से मैं कहना चाह रहा हूँ कि ओवर रेगुलेशन जो है ना अच्छी नहीं है। हर मौके पे चाहे फॉरेन एक्सचेंज का बिजनेस हो कि इस वक्त हम चले गए हैं बहुत पीछे
और एक तरफ हम ब्रांचलेस बैंकिंग पे जा रहे हैं, डिजिटल के ऊपर जा रहे हैं, एक तरफ हम एक्सचेंज कंपनी में कहते हैं लोगों को आना चाहिए पर्सनली और उनको बायोमेट्रिक करना चाहिए, हर चीज़ करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ओवर रेगुलेटेड है। जी ना सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज का बिजनेस, ओवरऑल चाहे वो इंडस्ट्री हो या बिजनेस हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं, तो मिनिमम आपको 35 महकमों से वास्ता पड़ता है। और इन हालात में कारोबार करना पाकिस्तान में मैं समझता हूँ किसी जहाज से कम नहीं है कि आप एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं, टैक्सेस भी दे रहे हैं और नेशनल इकोनॉमी का हिस्सा भी बन रहे हैं, जीडीपी जी में भी आप सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बावजूद भी आपको इस नज़र से नहीं देखा जाता जैसे कि पूरी दुनिया में देखा जाता है। अच्छा जफर साहब, तो ये साल 2023 में रुपए के मुकाबले में इंडियन करेंसी कितनी रही, बांग्लादेशी करेंसी का क्या दाम रहा, सऊदी रियाल, यूरो, ये लोग भी, ये करेंसियां भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पे चली गई, तो इस हवाले से क्या डिस्क्रिप्शन है आपके पास? देखिए जनाब, जब ये साल का आगाज हुआ तो डॉलर का रेट तकरीबन 230 रुपए था, जो बढ़ के 335 तक गया और इस वक्त 282 है। जी इसी तरह जो इंडियन करेंसी है वो शुरू में थी 1 रुपये 80 पैसे, जो आज क्लोजिंग हुई है 2 रुपये 20 पैसे के करीब है सही और है, ये तकरीबन 2.5 रुपये तक गई थी। सही फिर है। उसके बाद जो अफगान करेंसी है वो शुरू में 250 थी, अभी 280 है, 220 है, ठीक है जी। और यानी जो 2 रुपए चाइना 20 युआन पैसे 2 रुपये 80 पैसे, 2 रुपए 80 पैसे, सही है। 2 रुपये 80, ठीक जी है जनाब। और इसी तरह जो पाउंड था वो पाकिस्तान इस साल के शुरू में 298 था जी और इस 357 है, जो कि ये तकरीबन 400 रुपए तक गया था। और यूरो जो है वो 262 था जनवरी में जी और आज जब 28 दिसंबर में 310 रुपए है यूरो, जो कि ये भी तकरीबन 345 तक गया था। तो ये एक सूरत हाल है। पाकिस्तान की करेंसी खित्ते में सबसे ज़्यादा कमज़ोर है और मैंने जैसे आपसे पहले भी कई दफ़ा कहा है कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल्स क्रीडेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, सिर्फ मिसमैनेजमेंट है। और हमने ये पिछले 4-5 माह में देखा कि हमारी मैनेजमेंट बेहतर हुई और जी। ये सारी चीज़ ठीक होना शुरू हो गई। साल अगर 2023 में हम डॉलर की कीमत को इतना अच्छा कंट्रोल नहीं कर पाए, क्या लगता है साल 2024 में हम डॉलर की कीमत को मजीद नीचे ला पाएंगे? देखिए आखिरी चंद माह में तो हमने डॉलर को अच्छा कंट्रोल किया। जी आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ जो अगर यही हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स और पॉलिसीज रहीं तो डॉलर का रेट मैं नीचे देखता हूँ, एक्सेप्ट इसके कि कोई खुदा ना करे कोई बड़ा चेंज ना आ जाए दुनिया में, जैसे इसराइल और फ़लस्तीन की जंग लग रही है और दोबारा कोविड की बातें हो रही हैं और उसके अलावा जो इंटरनेशनल क्राइसिस की बातें हो रही हैं। तो अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसी सूरत हाल ना हुई और जो हमारी आने वाली सियासी हुकूमतें उन्होंने ये पॉलिसीज़ को जारी रखा, अगर वो अपने मफाद के लिए सौदेबाजी ना करी उन्होंने सियासी जमातों से, मजहबी जमातों से, इलाकाई जमातों से, लिसानी जमातों से, तो अगर नहीं उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, यही पॉलिसी जारी रही, तो मैं समझता हूँ डॉलर का रेट नीचे है। अच्छा, डॉलर आखिर में का ये बता दें जफर साहब कि साल 2023 करेंसी मार्केट के लिए बहुत ख़राब रहा, डॉनर रहा, तारीख साज रहा, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि डॉलर ने नए रिकॉर्ड्स बनाए, ख्वाह वो इंटरबैंक मार्केट हो या ओपन मार्केट और फिर ग्रे मार्केट। तो इस बात को आप तस्लीम करते हैं, एडवाइस करते हैं? ये देखिए बात ये है जनाब, अगर आप बिजनेस वाइज देखें तो ये साल फॉरेन करेंसी मार्केट का पाकिस्तान एक्सचेंज कंपनीज के लिए, पाकिस्तानी लोगों के लिए बड़ा ख़राब रहा। जी हमारी जो बाइंग पावर थी वो ख़त्म हो गई, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गया, मैन्युफैक्चरिंग बहुत महंगी हो गई, जो हम क्योंकि इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री है, जो से कि पहले 1 करोड़ की मशीन आती थी अब वो 3 करोड़ की हो गई है, तो सारी फैसिलिटीज आउट हो गई। और अगर डिवैल्यूएशन हुई तो ये खुशी की बात नहीं है, अगर चंद लोगों के पास पैसे थे तो उनकी करेंसी का रेट बढ़ गया और गोल्ड का रेट बढ़ गया, तो वो सिर्फ कागजों की हद तक है। जो वो दूसरी तरफ जाते हैं कार परचेज करने, मकान बनाने, जी फैक्ट्री लगाने या वो जॉब करते हैं, तो वो सारे के सारे पैसे उनके दूसरी तरफ से निकल जाते हैं। मतलब तो ये किसी साल भी करेंसी मुल्क मार्केट के लिए इंतहाई ख़राब रहा। जी इंतहाई खराब रहा। बहुत शुक्रिया जफर साहब, आपने अब तक कीमती वक्त दिया। साल 2023 करेंसी मार्केट के लिए इंतहाई खराब रहा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 307 रुपये 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 330 रुपये से तजावुज कर गया था। ग्रे मार्केट में डॉलर 350 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हुआ था। करेंसी मार्केट में जब धूम मच गई और रुपया दिन ब दिन नीचे की जानिब गामजन था, तो फिर बिल आखिर अबूरी हुकूमत में
कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए गए जिसके बाद फिर इंटरबैंक मार्केट और ओपी मार्केट में जो $1 का गैप था उसको ना सिर्फ कंट्रोल किया गया बल्कि मार्केट के अंदर डॉलर की कीमत को भी नीचे लाया गया और आज डॉलर इंटरबैंक मार्केट में 280 के करीब है और ओपी मार्केट में डॉलर 282-283 रुपए का है। तो आइंदा आने वाले दिनों में अगर हमारे रिजर्व्स बेहतर होंगे तो यकीनन रुपए की कदर में बेहतरी आएगी और डॉलर मजीद नीचे जाएगा। या वक्त एक ब्रेक का, अब हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। साल 2023 गोल्ड मार्केट के लिए कैसा रहा? सोना तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हुआ। इसके अलावा सोने की कीमतों में मुस्तकिल स्पेकुलेशन और मैनिपुलेशन देखी गई जिसकी वजह से सिक्योरिटी इदारों को मुतहरिक होना पड़ा और बुलियन मार्केट बंद हुई। इस साल हमने गोल्ड मार्केट के अंदर बड़े बड़े वाकयात देखे। बुलियन मार्केट का पहली दफा बंद होना, फिर कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा के अलग अलग दाम पे सोना तारीख की बुलंद तरीन सतह पे जाना और फिर एकदम से सिक्योरिटी दारों की मुनाखरत के बाद एक मैकेनिज्म आना और सोने की कीमत को इंटरबैंक रेट से मुंसलिक कर देना, ये हमने इस साल देखा। इसी वजह से प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं हारून रशीद चांद, सदर पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया हारून साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। गोल्ड मार्केट साल 2023 में कैसी रही, क्या परफॉर्मेंस रही और स्पेकुलेटर्स और मैनिपुलेटर्स के खिलाफ जो क्रैक डाउन हुआ है उसके क्या नतीजे रहे? भाई 2 लाख तकरीबन 42,000 तक के ये बुलंद तरीन सतह पहुंच गया था। फिर इसके बाद इदारों ने ब्रेक डाउन किया तो घट के 1,88,000 हो गई थी और इस वक्त 2 लाख तकरीबन 22,000 अभी चल रहा है और ये अभी यही भाव चल रहा है अभी फिलहाल। अच्छा, हमने इस साल देखा कि बुलियन मार्केट बंद हुई और 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन तक पूरे पाकिस्तान के लिए गोल्ड रेट का इजरा नहीं हुआ। कराची का अलग दाम था, पेशावर, कोयटा, लाहौर, इन सब के अलग अलग दाम थे। ये वाकया से पहले हमने कभी नहीं देखा। साल 2023 में हमने ये वाकया देखा। उसके बाद फिर मार्केट खुली, एक नया मैकेनिज्म आया, गोल्ड रेट को इंटरबैंक मार्केट से मुंसलिक किया गया। अब आप समझते हैं क्या वो मैकेनिज्म फ्रूटफुल रहा आप लोगों के लिए और स्पेकुलेटर्स और मैनिपुलेटर्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं या इस मार्केट में अभी भी स्पेकुलेशन जारी है? नहीं, देखें अभी जो तकरीबन 4-4.5 महीने से हम जो इंटरबैंक रेट के जरिए रेट खोलते हैं, $20 प्रीमियम लगाते हैं, अब वो आस्ते आस्ते में हमारे भाव के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में हो गया है। और अभी हमारी इस्लामाबाद में इदारों से अभी मीटिंग भी हुई, जो APR के थे, स्टेट बैंक के थे, पॉलिसी मेकर थे, तमाम ब्यूरोक्रेसी के साथ हमारी मीटिंग हुई। आज इस्लामाबाद में ये मीटिंग हुई आप लोगों की? हाँ, इदारे की भी साथ हुई और अच्छे माहौल में हुई। वो चाहते हैं कि गोल्ड इंडस्ट्री को रेगुलराइज किया जाए, कंप्यूटराइज किया जाए। हम इस पे बिल्कुल इनको साथ देने को तैयार है और कहा गया है कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी गोल्ड का काम करने वाले वो NTR नंबर ले लें और रजिस्टर हो जाए। तो हमने कहा कि इंशाल्लाह ताला हम पूरे पाकिस्तान में इस साल, आने वाले साल में 100% आपको सबको रजिस्टर करके दिखाएंगे और जो बड़े लोग POS में आते हैं वो POS भी देंगे और सेल टैक्स भी देंगे। और ये है कि हम कोशिश करते हैं कि गोल्ड की सही माने में एक बुलियन बैंक की तरह गोल्ड हमें मिले और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रास्ते भी हो जाए, वो अपने कंप्यूटराइज हो जाए। तो इसमें हमारा इत्तेफाक हो गया। अभी हमारी टीम बनाई गई है, उस टीम ने इंशाल्लाह बैठ के इनसे मुज़ाकरात करने हैं, जिसमें पूरे पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी साथ बैठी थी और उन्होंने इत्तेफाक राय किया और हमारी बात पे इत्तेफाक किया है और हमारे पाकिस्तान के तमाम ओहदेदारान भी इसमें शरीक थे। यानी ये बात तय हो गई है कि अगले साल से बुलियन मार्केट के तमाम ओहदेदारान NTN नंबर ले लेंगे, रजिस्टर्ड हो जाएंगे, बाकायदा तौर पर टैक्स देंगे। इस हवाले से आप लोगों की आज मुलाकात हुई असास इदारों से, स्टेट बैंक से और FBR से, और इस हवाले से कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। ये बात फाइनल हो गई है? देखिए, ये खबर जो है ना, ये जबरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। जी। अभी तक किसी इदारे ने अभी चला ही नहीं है। ये पहला है कि आपको इंटरव्यू दिया जा रहा है, ब्रेकिंग न्यूज़ है पूरे पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, ये ब्रेकिंग न्यूज़ तो है, मगर आप लोगों ने 100% इत्तेफाक कर लिया है टैक्स नेट में आने का और इसके बाकायदा तौर पे कब से आप लोग अपना रिटर्न जमा करना शुरू कर देंगे? कल कर देंगे। और दूसरी बात है, गोल्ड की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की वेट की पॉलिसी बनाएंगे और इंशाल्लाह वेट की हमारी कमेटी बन गई है, वो इदारों के साथ बैठ के इंशाल्लाह। कमेटी में कौन कौन शामिल है और कमेटी से मुज़ाकरात के लिए कौन सा मुकाम तय पाया है? वही आल पाकिस्तान जेम एंड ज्वेलर्स
कि मैं सदर और मेरी टीम इंशाल्लाह इसमें शामिल है। अच्छा ये बताएं कि साल 2023 गोल्ड मार्केट के लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जो गोल्ड के व्यापारी उनके लिए तो बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि जब अब डॉलर बढ़ रहा था तो यहाँ पे सोने की कीमत भी हम देख रहे थे कि 2000, 3000, 5000 इस तरीके से बढ़ती थी, बल्कि दिन में दो दफ़ा भी हमने देखा कि फी तोला सोने की कीमत में इजाफा हुआ 24 कैरेट सोने में। तो अब व्यापारियों से हट के अगर मैं बात करूँ तो ये साल गोल्ड मार्केट को अगर मैं सामने रखूँ तो सारिफ के लिए, आवाम के लिए इंतहाई बहुत ख़राब रहा, बर्बाद रहा। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि जब डिमांड और सप्लाई का फ़र्क बढ़ जाएगा तो उसके एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो आपके मार्केट में भी मुरतब होंगे, तो ओवरऑल क्या डिस्क्रिप्शन है आपके पास इस हवाले से? देखिए ये बात आपकी सही है कि उस वक्त जो है ना माफिया ने पूरे ट्रेड को कैचअप कर रखा था। अब ये जब से हमने 4 महीने से अपने रेट्स निकाले, आस्ते आस्ते वो हमारे रेट्स पे आ गए। अब वो पहले से ये बेहतर रहा, यानी अमीर से अमीर तर हो गए लोग, गरीब से गरीब तर हो गए, लोगों के घर बिके, दुकानें बिके, गाड़ियाँ बिके, बहुत परेशान है। और कई लोग हैं अनलिमिटेड पैसा बना लिया। तो अब ये है कि इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो इदारे इनके पीछे जाएंगे और इनके रेगुलर इनके पीछे होगा। अब पूरे पाकिस्तान में एक ही रेट खुलता है फी तोला सोने की कीमत का? इंशाल्लाह एक ही रेट खुलेगा और हमारे रेट पर लेन देन भी होगा इंशाल्लाह। क्या आपने असास इदारों को आज कोई लिस्ट फराम की है बुलियन मार्केट में सट्टा चलाने वालों के हवाले से? नहीं, आज इन्होंने एपिसेट किया हमें कि आपने 4-4.5 महीने से गोल्ड को कैचअप कर रखा था, और इतना अप डाउन नहीं हुआ जो आप कह रहे थे। दिन में 2-2 दफा 10-10 दफा था, हजार बेमकसद भाव बढ़ जाता था, बेमकसद घट जाता था। हमने इस साल गोल्ड की स्मगलिंग भी देखी। स्मगलिंग कल्चर खत्म हो गया है इस वक्त गोल्ड का? नहीं, अभी भी देखें ये काम तो अभी हो रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। बस ये इदारों को हमने कहा है कि इस तरह बॉर्डर की तरफ ध्यान दें और ये जो इसकी ये स्मगलिंग को रोके, ताकि हमारे मुल्क में सही मानों में काम हो सके। कौन से मुल्क स्मगल हो रहा है हमारे मुल्क का सोना? अफगानिस्तान, ईरान, कहाँ पर हो रहा है? जी स्मगलिंग सबसे ज्यादा कहाँ देखी जा रही है? अफगानिस्तान, ईरान, किस तरफ देखी जा रही है? जी सर, जी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि स्मगलिंग का जो नेटवर्क है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे मुतारिक है? अफगानिस्तान की तरफ है, ईरान की तरफ? बलोचिस्तान से, कोयटा से ईरान जा रहा है, और अपने पेशावर से के अपने अफगानिस्तान जा रहा है। बहुत शुक्रिया हारून चांद, आपने अपना कीमती वक्त दिया। साल 2023 गोल्ड मार्केट के लिए बहुत अच्छा रहा। गोल्ड मार्केट के जो व्यापारी थे उन्होंने बहुत धन कमाया, इसमें कोई दो राय नहीं कि सारिफ के लिए, खरीदार के लिए तो इंतहाई बुरा रहा। तारीख में बुलंद तरीन सतह पे गोल्ड प्राइसेस पहुंच गई थी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट हम देख रहे हैं पैलेस्टाइन और इसराइल का, उसकी वजह से गोल्ड मार्केट की कीमतों में इजाफा हुआ। फिर जनवरी से लेके अक्टूबर तक, ख़ास तौर पे अक्टूबर तक डॉलर की कीमतों में हमने मुसलसल इजाफा देखा, रिकॉर्ड इजाफा देखा। फिर अक्टूबर से हम देख रहे थे सितंबर का एंड अक्टूबर से कि डॉलर की प्राइसेस डिक्रीज़ होना शुरू हुई, तो भी गोल्ड प्राइसेस में फ़र्क आना शुरू हुआ। फिर क्रैक डाउन का जब सिलसिला शुरू हुआ मुल्क भर में, तो भी गोल्ड प्राइसेस नीचे आई। तो जो गोल्ड प्राइसेस के व्यापारी थे, जो गोल्ड मार्केट के अंदर बैठे हुए कारोबार करते थे बुलियन मार्केट के, उन लोगों ने तो खैर बहुत पैसा कमाया, लेकिन एक आम आदमी की कुव्वत ख़रीद से सोना आज भी बाहर है। बहरहाल साल 2023 में फ़ी तोला सोने की कीमत बुलंद तरीन सतह पे गई। हमने आज प्रोग्राम के अंदर महंगाई को तफसीली डिस्कस किया, साल 2023 में इन्फ्लेशन का क्या रेट रहा, गोल्ड का क्या रेट रहा, कौन कौन से इकदाम उठाए गए गोल्ड की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए। उसके अलावा हमने प्रोग्राम के अंदर करेंसी मार्केट को तफसीली डिस्कस किया, डॉलर की कीमत के हवाले से डिस्कस किया, आज डॉलर की कीमत क्या है और आइंदा आने वाले दिनों में डॉलर कहाँ जाएगा। हम अपने प्रोग्राम में अपने नाज़रीन को इस हवाले से पूरी तफसीलात दे चुके हैं। कल हम फिर हाजिर होंगे। यहाँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।